रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इधर अदालत, उधर पार्लियामेंट और दरमियान में पाकिस्तान। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। आइन लिखी हुई किताब हो या बगैर लिखी रिवायात हो, आइन किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कवानीन, उसूल और रहनुमाई फराहम करता है। शहरियों के हुकूक का मुहाफिज होता है, आज़ादियों का मुहाफिज होता है। तालीम से लेकर सेहत और सेहत से कारोबार, कारोबार से कारोबार मुमलिकत, वोट डालने से वोट गिनने और नताइज से हुकूमतें बनाने तक ये एक एक कदम पर रहनुमाई करता है। किस वक्त क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से रुक जाना है, क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है, कौन से इदारे की क्या लिमिट है, ये आइन सब बताता है। ये आइन इतना मजबूत है कि तोड़ने पर गद्दारी और सजाए मौत, लेकिन साथ ही इतना कमजोर भी है कि हर कोई अपनी मर्जी की तशरीह और मतलब निकाल कर चला जाता है। जमहूरियत पसंदों के लिए ये मुकद्दस दस्तावेज और आमरों के लिए मोम की नाक है। अब इस आइन को बने 50 साल हो गए और इन 50 सालों में इसको 25 बार बदला गया, तरमीम की गई, कुछ निकाला गया, कुछ शामिल किया गया। 50 सालों में यह आइन कई बार टूटा और कई बार बना, कई बार मुअत्तल हुआ और कई बार इख्तिलाफात की जद में रहा। आजकल एक बार फिर हमारे प्यारे मुल्क में आइन पर अमल करने और ना करने का खूब चर्चा है। एक जमात को आइन की कुछ शिकों से प्यार है तो दूसरी जमात को उन पर एतराज है। एक जमात आइन के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन के लिए कोशा है तो दूसरी तरफ हुकूमत इलेक्शन आगे लेकर जाने की कोशिशों में आइन की वो वर्क गिरदानी कर रही है कि नजरिया जरूरत का गुमा होता है। आइन कहता है कि असेंबली टूटे तो 90 दिन में इलेक्शन होना है, हुकूमत कहती है कि पैसे नहीं हैं। आइन कहता है कि निगरान हुकूमत 90 दिन से आगे नहीं जा सकती, हुकूमत कहती है कि सिक्योरिटी नहीं है। आइन कहता है कि सूबे को बगैर मुंतखब हुकूमत के ज्यादा देर नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान में लोगों की गिनती जारी है, इसलिए 90 दिन की गिनती भूली जा सकती है। तो आइन इस वक्त कटहरे में खड़ा है। एक तरफ अदलिया का कटहरा है जो आइन पर अमल करवाने की कोशिशों में है, बार बार फैसले दे रहा है, इंतजामिया को हुक्म दे रहा है, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट का कटहरा है जिसमें आइन पर अमल दरामद की बजाय इस आइन को बदलने की जिद्दोजहद जारी है। तो फिर क्या ख्याल है कि इस बहरान में आइन सुरखरू होगा या इसको एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें अली नवाज जवान साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। बुखारी साहब आपसे शुरू करते हैं। आपका तो ये मौक़िफ़ रहा है ना सर कि ना इलेक्शंस होंगे और ना ही फंड्स जारी किए जाएंगे, तो सर लगता है कि चीफ जस्टिस तो इस वक्त मुकम्मल जो हैं वो इस हवाले से वो डिटर्मिन्ड हैं और आपने देखा कि जो बिल पार्लियामेंट से मुस्तरद हुआ था चीफ जस्टिस ने उसको रद्दी की टोकरी में फेंका और कल उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को डायरेक्टली उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि जी फंड्स जारी किए जाएँ। तो अब इस सूरत हाल को, इस मामले को आगे कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका पारस, बड़ी देर के बाद आपके प्रोग्राम में आपने याद किया मुझे। देखिए, गुजारिश ये है कि जब सियासतदान अपनी पगड़ियां दूसरों के हाथों में दे देते हैं फिर नतीजे यही निकलते हैं। जब एक तरफ से चोरों डाकुओं के साथ बात न करने की तकरार होती रहे और दूसरी तरफ जहां कहीं गुंजाइश मिलती हो वहां जाके घुस जाया जाए तो फिर नतीजा वही निकलेगा जो अनफॉर्चुनेटली नहीं निकलना चाहिए। माजी में 3 मरतबा नतीजे निकल चुके हैं इसी किस्म की सूरत हाल के, जब सियासतदान अपने हाथ खड़े कर देते हैं और उनके बस में नहीं रहता कि वो पॉलिटिकल केओस जो हो या पॉलिटिकल जो इम्पास है उसको हल कर सकें, तो फिर जो नतीजा निकलता है खुदा ना करे चौथी मरतबा भी वही नतीजा निकले। लेकिन हम बहुत तेज रफ्तारी और बर्क रफ्तारी के साथ उस तरफ जा रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म के तहत सिर्फ इलेक्शन नहीं करवा सकता मुल्क में। ये लिख लीजिए मेरी बात, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है कि इंटरप्रिटेशन करना उसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन एक सिर्फ ये ऑर्डर के स्टेट बैंक वहां पैसे जमा करा दे उससे इलेक्शन नहीं होंगे। कैसे कराएगा सर स्टेट बैंक? इदारे खासतौर से फौज पैरा सर वो कैसे करा सकता है? स्टेट बैंक को उन्होंने ऑर्डर कर दिया, पैसे आ गए ना जी, पैसे समझे आ गए, तो फिर क्या होगा? तो वो जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 लाख बंदे चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कराने के लिए, वो कहां से आ गए? उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास तो नहीं है जी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बजाय ये रास्ते इख्तियार करने के कि सुप्रीम कोर्ट को टेस्ट पे डाला जाए, व्हाई कुडंट द पॉलिटिशियंस सिट टुगेदर? क्यों बात नहीं हो सकती आपस में? इनके कोई बच्चे मारे हुए हैं एक दूसरे के, खुदा के लिए सियासत है, मुल्क है, पाकिस्तान है, मुआशरा है, यहां पर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाली पार्टियां भी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई ना कोई राह निकलती थी। अब तो इमरान खान कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं सर, वो जो एक्सट्रीम पोजीशंस लेते थे अब वो ये कह रहे हैं कि आइन के हुदूद में। देखिए, मुज़ाकरात
देखिए वो मुज़ाकरात करने के लिए कहते हैं कि अच्छा आप फलां के साथ बैठ जाइए और मुझे बताइए क्या फैसला किया। इस तरह कोई नहीं करेगा मुज़ाकरात जब तक वो खुद नहीं बैठेंगे, और खुद वो नहीं बैठ रहे हैं। वो अभी साथ साथ ये कहने के मुज़ाकरात होने चाहिए, ये कह रहे हैं कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो इनके साथ नहीं बैठेंगे। इफ आई नो इमरान खान वेल। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं जिस तरफ इशारे कर रहा हूं आपको, उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूं। जो अभी हाल ही में जो इन कैमरा सेशन हुआ है जी, उसमें जो तकरीरें हुई हैं वो मेरे ख्याल से आपने भी सुनी है, मेरे साथी जो दो बैठे हुए उन्होंने भी सुनी होंगी जी। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ना नया पाकिस्तान, ना पुराना पाकिस्तान, ना पाकिस्तान फर्स्ट, बल्कि हमारा पाकिस्तान जी। बिल्कुल। लेकिन ये जिस तरफ इशारा कर रही है सूरत हाल, मैं डराना चाहता हूं सियासतदानों को उससे कि खुदा के लिए उस तरफ बढ़ने की बजाय आपस में बैठ के ये तय कर ले, वरना नुकसान होगा आपका तो होगा ही, लेकिन कौम का भी होगा। ठीक है, लेकिन ये जो असल सुनारी पैदा हुई है, आपको नहीं लगता कि ये आर्टिकल 224 से ये मामला शुरू हुआ है सर? मतलब जिसके मुताबिक असेंबली तहलील हुई तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए थे ना। अब ये 90 दिन के अंदर, अब चाहे ये भी बड़ा डिस्कस होता रहा कि ये जो फैसला था ये 3-2 का था या 4-3 का था, लेकिन सर कोई जज ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, बल्कि सबने ये कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होते तो फिर ये आइन की खिलाफवर्जी होगी। क्या इसका मतलब ये लिया जाए? और सलीम बुखारी साहब, आप भी समझते हैं कि हुकूमत ने आइन की खिलाफवर्जी की है? मानते हैं आप इस बात को? देखिए गुजारिश ये है कि जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, अब भी वो 90 दिन में नहीं हो रहे हैं। 14 मई की तारीख 90 दिन के अंदर की नहीं है, और अगर एक दिन भी आगे पीछे हो सकता है तो फिर बहुत से दिन भी आगे पीछे हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इलेक्शन जो है वो हुकूमत अपनी मर्जी से कराए जब उसको सूट करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जिस असेंबली की तहलील की आप बात कर रही हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठी उसके बारे में। दो जिम्मेदार जजों ने जो काफी सीनियर है, उन्होंने कहा कि पहले ये ना देख ले कि क्या असेंबलियों की तहलील ठीक हुई है, क्योंकि एक ऐसे शख्स की ख्वाहिश पर तहलील हुई है जो कि मेन स्टेक होल्डर नहीं है जी। सर मैं आपसे सवाल करती हूँ, लेकिन एक खबर है, मैं चाह रही हूँ जरा उसको शेयर कर दूँ कि ये JUIF से ताल्लुक है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी मगफरत फरमाए जी। अच्छा सर, मैं ये बात कर रही हूँ कि ये जो अहकामात थे सलीम बुखारी साहब, अब ये सुप्रीम कोर्ट के अगर इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, मुझे ये बताएं तौहीन अदालत लग सकती है या नहीं लग सकती, और अगर लग सकती है तो किस किस पे लग सकती है? भाई सुप्रीम कोर्ट तो किसी को भी जिम्मेदार करार दे सकती है ना सर। देखिए तौहीन अदालत तो इख्तियार है कोर्ट का, जिसके ऊपर मर्जी लगा दें। लेकिन आप दूसरी तरफ से आवाजें सुन रहे हैं क्या है कि जी प्राइम मिनिस्टर तो अकेला कुछ नहीं होता, उसके साथ कैबिनेट होती है। जी बिल्कुल। कैबिनेट ने तो कुछ नहीं किया जी, उसने तो पार्लियामेंट की करारदाद या उसके ऊपर अमल किया, फिर करें सारी पार्लियामेंट के ऊपर तौहीन अदालत। तो ये फिर इतनी हवा भर जाएगी इस गुब्बारे में कि या ये फटेगा या कोई और दूसरा हल ही नहीं है इसका। तज्जिया क्या है? जब इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले हुकूमत ने, देखिए मैं आपको तज्जिया की तरफ ले जा रहा। देखिए ये मैं एक पहली बात तो ये कि ये मेरा काम नहीं है तय करना कि तौहीन अदालत की है या नहीं की है, इसलिए कि जिस किस्म की तौहीन अदालत माजी में होती रही है उसका भी कोई जवाब नहीं था। तो अगर तौहीन अदालत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इंतजार का है लगा के फारग करे। किसी तरफ तो इस ऊंट को बैठने में, अगर तौहीन अदालत लगा दी बैठना है तो फिर इस नून लीग का मियां नवाज शरीफ पहले ही नाअहल हैं, मरियम नवाज और हमजा शहबाज किसी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, शहबाज शरीफ भी नाअहल हो गए, तो नून लीग का क्या होगा? इनका नुकसान नहीं हो जाएगा। और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कह दिया, मैं लिख के देता हूं कि मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूं, इनको ढूंढने से भी कोई वजीर आजम नहीं बनेगा नून लीग में। देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल ना तो नुमाइंदगी कर रहा हूँ ना ठेकेदार हूँ नून लीग का। अगर वो होते हैं तौहीन अदालत के तहत नाअहल तो हो ना, लेकिन कोई फैसला तो करें। इसको ड्रैग करके इस रस्सी को जितना लंबा करते जाएंगे उतना ही ये फैसला करना नामुमकिन होता जाएगा। जल्द फैसला करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो सुप्रीम कोर्ट ही करे, पार्लियामेंट ने करना है तो पार्लियामेंट ही करे। जो कुछ भी होना है इसको ड्रैग करने से ज्यादा बढ़ेगी और नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक। अली नवाज मान साहब, आप लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अदालत से इतना रिलीफ आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन अगर यही अदालत कुछ और फैसले दे रही होती तो क्या आप लोग भी तनकीद कर रहे होते या इसी तरह खामोशी से मुस्कुराते हुए फैसले मान लेते? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो हमारा पाकिस्तान है ना, उस पर बड़ा ज़बरदस्त हमारे पाकिस्तान में हमारे साथ तो ये हो रहा है, जिस इमरान खान ने वर्ल्ड कप दिया, जिस इमरान खान ने शौकत खान तीसरा शौकत खान कराची बन रहा है, इंशाल्लाह इसी साल शुरू हो जाएगा जी। नवल यूनिवर्सिटी दी, एहसास प्रोग्राम दिया, से सहूलत कार्ड दिया, उसको आप तौहीन मज़हब पे इल्ज़ामात में उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, उसके ऊपर
फायरिंग होती है, 12 बंदों पर जख्मी होते हैं, एक बंदा कत्ल हो जाता है, तौहीन IMF लगा देते हैं, तौहीन अदलिया लगा देते हैं, कभी ट्राइंग का केस उठा देते हैं, कभी इद्दत मुद्दत का केस उठा देते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे पाकिस्तान में तो ये तो नहीं होना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर को पकड़ लिया जाए और पर्चा बाद में काटा जाए। आज अली जैदी साहब को गिरफ्तार कर लिया, कभी किसी को, कभी किसी को। हमारे सोशल चले देखें, कल FIR कटी, आज पकड़े गए, और राना सनाउल्लाह साहब को अदालत कह रही है पकड़ के मेरे सामने लेके आओ, और उनको नहीं पकड़ा जा रहा। तो ये हमारे पाकिस्तान में ये तो नहीं होना चाहिए। हमारा पाकिस्तान में सबके साथ हमारा वाला सलूक होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में PTI माइनस है और बाकी सारों के साथ एक रवैया और PTI के साथ एक रवैया। खैर, वो उनकी अपनी मर्जी है। दूसरी तरफ ये आते हैं, जो बातें हो रही हैं, बात सलीम बुखारी साहब ठीक कर रहे हैं। देखिए, बात सियासतदान, बट आप मुझे ये तजिया ये बताएं कि जिन सियासी जमातों ने स्टैंड लिया, क्या वो सियासी जमातें आज कहाँ खड़ी हैं और किस तरह गवर्नमेंट के अंदर आई? क्या हमें एक लाइन क्रॉस करनी है कि नहीं? पाकिस्तान के जो 75 ईयर्स में पाकिस्तान के साथ ये हुआ है कि हम कंट्रोल डेमोक्रेसी चाहते हैं। जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के, अदर देन पॉलिटिशियंस, अदर देन पार्लियामेंटेरियंस, अदर देन जो भी हैं, जो बाकी इदारे हैं, वो अपनी रेड लाइंस क्रॉस करते हैं, उसको रेड लाइंस वॉयलेट करते हैं, और वो चाहते हैं कि कंट्रोल डेमोक्रेसी हो, एक सर्कल हो जिसके अंदर पॉलिटिशियंस खेलें। अब पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान आगे की तरफ किस तरह बढ़ सकता है? ये लाइंस अब ड्रॉ होंगी। मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, कोशिश होती रही दुनिया की। जी, मैंने ये पूछा था कि अगर यही अदलिया कुछ और फैसले कर रही होती तो इसी तरह मुस्कुराते, खुशी खुशी यकीन करते आप, तस्लीम करते आप? करते आए हैं। कासिम सूरी की रूलिंग का फैसला याद नहीं है आपको? जिसे यही चीफ जस्टिस ने, यही जस्टिस मैं आपको सुना देता हूँ। हमने 4 हलकों का केस उठाया, 4 हलकों के अंदर उन्होंने कहा कि कमीशन बना दो, हम अपना ये खत्म कर देंगे, और जो भी फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट हम उसे मान जाएंगे। अच्छा, मैं एक ब्रेक के बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ स्पीड। अच्छा, मैं सवाल ये कर रही थी कि जब कासिम सूरी की रूलिंग आई थी तो याद है ना खान साहब ने फिर क्या बयानिया बनाया था जब उसे गैर आईनी करार दिया गया था? यानी कि 1 साल पहले तक तो आप लोग रो रहे थे अदालती फैसलों के ऊपर। आप भूल रही हैं, खान साहब ने उसके बाद एक तकरीर की थी और उसमें कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस है इस फैसले के ऊपर, बट मैं अदलिया की आज भी इज्जत करता हूँ। अदलिया हमारी, अगर मैं उसकी नहीं करूंगा तो हमारा बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। सुने आपने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने बंद करें, इस पार्लियामेंट को खर्चा बचाएं। आपने कहा खुद मुख्तारी पे सियाह देना है, ये आप ही ने कहा था ना। ये कह दिया, फैसले मान लिए, और हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि वरना ये पाइनएप्पल रिपब्लिक बन, उस पर बनाना रिपब्लिक थी, आजकल तो खैर पाइनएप्पल रिपब्लिक है। तो हमने कहा मानते हैं, और देखो फर्क बिल्कुल है। फर्क ये है कि हमारी दफा 2 तरह की रूलिंग्स है ना। हमारी दफा तो वैन्स आगे खड़ी हो गई थी, गवर्नमेंट हमारी थी, और अदालत रात को छुट्टी वाले दिन खुल गई थी, इफ यू रिमेंबर। इस दफा क्या हुआ है? इस दफा कोई वैन्स आगे खड़ी हुई है? इस दफा के मतलब आप खुद बता रही थी अपने इंट्रो में, आपके लिए जमानत में ये नहीं छुट्टी वाले दिन 105 की रिलीफ, 224 में रिलीफ, 191 में, 245 में, ये सारों को वॉयलेट किया है ना इन्होंने। आपके लिए खुली है छुट्टी वाले दिन जमानतों के लिए, ये ना कहना कि हमारे लिए नहीं खुली। शहबाज शरीफ सैटरडे वाले दिन घर में था, नैब उसके घर बाहर खड़ी थी, और क्या हुआ था? और मुझे बताइए, मरियम को जब शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को बाहर भेजना था, एक ही दिन में कितनी समात हुई थी? वो हमजा की नवाज शरीफ की बात कर ले, कन्विक्टेड आदमी जेल के अंदर, और कितनी समात एक ही दिन में हुई थी, और कितने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। और हमारा क्या है? हमारे पे कोई करप्शन का चार्जेस? हमारे पे चार्ज क्या है? आपने तौहीन मजहब की है, आपने तौहीन IMF की है, आपने तौहीन अदलिया की है, आपने दहशतगर्दी की है, आपने बगावत की है, आपने गद्दारी की है, आपने कार्य सरकार में मुदाखलत की, एक बिल्कुल तोशा खाना तो बहुत अब मजेदार केस है। तोशा खाना के अंदर हम पेश हुए, तोशा खाना के अंदर अभी भी पेश हो रहे हैं। तोशा खाना के अंदर हम तो कहते हैं खोलो सारों का, हुकूमत चली गई है, हुकूमत डबल बेंच में लेके चली गई है कि नहीं खोलना। सर, अब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को कहा है कि आप फंड्स जारी करें इलेक्शंस के लिए, आपको लगता है कि इस हुक्म पे अमल दरामद हो सकेगा? फंड्स मिल जाएंगे, जो सलीम बुखारी साहब कह रहे थे ठीक कह रहे थे। कैसे मिलेंगे? नहीं, फंड्स में देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो आपको जो बात दूसरी है ना, हमारा मुकाबला सिर्फ PDM से नहीं है, PDM प्लस से, जो जिस तरह सलीम बुखारी साहब बात कर रहे थे। और पाकिस्तान के अंदर जो
क्या नहीं डॉक्ट्राइन है ना कि आपने मोहरों को आगे रखना है और हुकूमत खुद चलानी है। कंट्रोल डेमोक्रेसी का जो मॉडल है वो उस कंट्रोल डेमोक्रेसी की अगर डेफिनेशन करें तो इंतखाबात 2018 में भी यही डॉक्ट्राइन थी आपके? किस तरह जरा बताइएगा? यही कि 2000 में हालात बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे ना। किस तरह मुख्तलिफ इलेक्शन हो रहे थे? आप खुद कहते हैं कि हुकूमत वही चला रहे थे, मैं वजीर आज़म था, बेबस था। इलेक्शन टाइम पे हुए, इलेक्शन टाइम पे हुए, सारी सियासी जमातें उसके अंदर मद्दे मुकाबिल थी सारी। 2013 के रिजल्ट लेने सेकंड हाईएस्ट पार्टी कौन सी थी? अभी एक साथ होने चाहिए सबके इलेक्शंस, पूरे मुल्क में एक साथ होना चाहिए। अच्छा ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर वो समझते हैं कि इलेक्शन, हम भी समझते हैं, हमने 2 असेंबलियां इसलिए नहीं तोड़ी थी पारस के, हम सिर्फ पंजाब असेंबली और केपी असेंबली का, हम भी चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो। तोड़ना दें, तरीका कर लेते हैं, बैठ जाते हैं हम। इसकी होंगे 2/3 मेजोरिटी चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट तो बाइंड है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए। आप चाहते हैं कि इलेक्शन एक दिन पे हो, बैठ जाते हैं सबके साथ, 90 दिन गुजर गए, आप कैसे बाइंड? अमेंडमेंट कर सकते हैं ना, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। तरीके, इनके पास अपने नंबर्स नहीं है, हम हमारे नंबर्स पूरे डालेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप समझते हैं अगस्त में, हम समझते हैं अगस्त में नहीं होने चाहिए, ये समझते हैं अगले महीने नहीं होने चाहिए, उससे अगले महीने करा रहे हैं। पीडीएम के हाथ में फैसला नहीं है पारस, पीडीएम के हाथ में फैसला नहीं है। पीडीएम बैठने को तैयार होती है, वो कहते हैं बैठना नहीं है, खलोते रहो, साडा भी स्टेक लगा है, साढ़े 75 साल की मेहनत लगी है। ओके, आमिर इलियास राणा साहब, पहले तो सर आपको बहुत मुबारक हो, तमगा इम्तियाज आपको मिला। और दूसरी बात ये कि आमिर इलियास राणा साहब, कल मैं देख रही थी आपने ट्वीट किया, उसमें सिर्फ एक लफ्ज लिखा डिफाइंस, तो इसका तो मतलब यह है कि मज़ाहिमत या हुकूमतूली, तो ये किसकी, हुकूमत की तरफ इशारा आप कर रहे हैं या आपने हुकूमत को मशवरा दिया है या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप कि हुकूमत अब इसी तरफ जाएगी, मज़ाहिमत करेगी? देखें, सलीम बुखारी साहब यहाँ मौजूद हैं, हमने क्या प्रेडिक्ट करना है? हम तो अपनी खबर करने वाले लोग हैं और अपना तज्जिया करते हैं। इसके ऊपर किसी को तकलीफ हो, किसी को मसला हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे अली अवान साहब ने, मैंने वो पॉइंट लिखे कि इन्होंने जो इमरान खान साहब की हुकूमत के असूल गिनवाए, कारनामे गिनवाए, वो छोड़ दें नमल, शौकत खानम, चूँकि वो प्राइवेट एंटिटी हैं तो इन्होंने एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड जी, ये दोनों प्रोग्राम पहले से मौजूद थे दूसरे नामों के साथ। तो ये थी 4.25 साल की गवर्नमेंट, ये है उसका क्रेडिट जी। मतलब टोटल बताने के लिए मकबूल लीडर है इमरान खान, उनका अमरीकी बयानिया खूब बिका है, बिक रहा है। वो पहले अमेरिका के खिलाफ थे, आज अमेरिका के साथ हैं, आज अमेरिका से हेल्प ले रहे हैं। ये बिल्कुल पब्लिक की राय और पब्लिक जो चाहे करे, मुझे उस पर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने फैसला करना है कि उन्होंने वोट किस लीडर को देना है, किस पार्टी को देना है, इसमें मेरा मसला नहीं है। लेकिन मैं वो बात तो जरूर करूंगा ना कि जी आपने 4.25 साल अगर हुकूमत की और 9.5 साल केपी में की, तो आपके पास बताने के लिए था क्या? वो अली नवाज अवान साहब ने रवानी में बोला, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कुछ छोड़ा है। अच्छा, अब आप आ जाए जो आपने मुझसे सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब वही ट्वीट है जो मुझे पल्स रीडिंग नजर आ रही है जी, कि अब सुप्रीम कोर्ट में परसों दोबारा उन्होंने कहा है कि बाद दोपहर इलेक्शन कमीशन आके हमें बता दे कि पैसे आए कि नहीं आए। ये फैसला गवर्नमेंट ने करना है कि एक तरफ वो कैबिनेट से अप्रूव करते हैं मालियाती बिल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए, और दूसरी तरफ उन्हीं के लोग उसको उड़ा के रख देते हैं मालियाती बिल को। और स्टेट बैंक को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वो जो 3 रुकनी बेंच चैम्बर में समाअत कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप भेजेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को पैसा और फाइनेंस भेजेगी विद इन दी बैंक टाइम में लिखा हुआ फैसला है। भी आती हूँ, लेकिन आप पहला पॉइंट तो क्लियर करें, आपने वो डिफाइंस क्यों लिखा था सर? उसकी तो बड़ी भारी कीमत पड़ती है। पुराने जमाने में तो सर कलम कर दिया जाता था, अब तौहीन अदालत लग जाती है। तो क्या नून लीग अपना वजीर आजम को बांध करने के लिए तैयार है? मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि ये जो मैंने आपको कहा कि जो परसों शाम होना है, युद्ध पड़ना है, वो ये है कि उसके साथ ही वो डेट आ जाएगी जिसमें अमनो अमान का पूरा पैकेज पेश करना है कि क्या काबिले एतमाद सिक्योरिटी का बंदोबस्त इलेक्शन कमीशन के पास आ गया है। मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मिला, जो मैंने चेक किया ना तो 2.5 लाख फौजी पंजाब को मिल रहे हैं आज इस वक्त तक। जो कुछ कल पार्लियामेंट में यानी कौमी असम्बली में आर्मी चीफ ने, डीजीआई से आईएसआई ने, डीजीएमओ ने बताया, तो पाकिस्तान इस वक्त मुतामिल नहीं हो सकता, जो मेरी इतला है। और जो अब वो चेंज करते हैं नहीं करते हैं, ये कल पता चल जाएगा, परसों पता चल जाएगा कि वो सिक्योरिटी प्लान क्या होगा। आप मुझे बताएं कि वो कौन सा इलेक्शन होगा जब एक पोलिंग स्टेशन पे एक
पोलिंग स्टेशन पे मैं जवाब दे रहा हूं आपको, एक पोलिंग स्टेशन पे अगर एक सिपाही खड़ा होगा तो फिर जिसका जोर होगा उसके बंदे डब्बे लेके भाग रहे होंगे। डस्का में क्या हुआ था? जोर था गवर्नमेंट का। आज तक हाई कोर्ट में स्टे, अगर वो चंद लोगों को सजा हो जाती, प्रिजाइडिंग अफसरों को जो धुंध में गुम हुए थे, तो ये इलेक्शन कमीशन का एतबार भी कायम होता और कोई हुकूमत उनके साथ लोगों को मिला के इलेक्शन में धांधली का भी ना सोचती। लेकिन जिस लाहौर हाई कोर्ट से गिला है अली नवाज अवान साहब को कि उन्होंने 50 रुपए का स्टाम्प दिया, वहां वो फैसल सुल्तान और यास्मीन राशिद का नाम नहीं लेते कि उन्होंने वो क्यों रो रो के बताया कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब है। मैं आपको बताऊं यास्मीन, जिस दिन नवाज शरीफ हॉस्पिटल गए, मैंने प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में ये बात लाइव कही थी कि मुझे एक कॉल आई है और मुझे एक बंदे ने बताया कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को बाहर ले जाएगा। वो सारा सिस्टम बना और ले गया। जरा जुर्रत करें, भिजवाने वालों का नाम अली अवाज साहब लें, जिनको ये कहते हैं ये पीडीएम प्लस है। वो पीडीएम प्लस 14 से शुरू हुआ था इनके साथ, लगने के साथ लोगों को डराया धमकाया, आज भी वही कुछ चल रहा है। तो फिर सियासतदान अगर सियासतदान से बात नहीं करेगा तो आप और मैं सिर्फ बहस करेंगे, यहाँ होता रहेगा। आप मुझे बताएं, आज सारे लोग पीएमएलएन को एक बात पे बड़ी गाली देते हैं कि जी ये देखें सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था 97 में। मुझे बताएं कि उस वक्त का चीफ जस्टिस और सदर मुमलिकत दोनों फौत हो चुके हैं, दोनों साजिश कर रहे थे एक आईनी और मुंतखब हुकूमत के खिलाफ। एक को गम था कि बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिलके जो 8वीं तरमीम थी जियाउल हक की डाली हुई, उसे 13वीं तरमीम से खत्म कर दिया था। और एक को उनके साथ अपना गुस्सा था, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने सॉरी का लफ्ज लिख के कोर्ट में बयान बोला कि सॉरी अफसोस है मुझे, और वो भी पार्लियामेंट की तकरीर थी। जब आप टकराओ, मुझे इसलिए मुमासलत देनी पड़ रही है कि जब आप पार्लियामेंट को न समझें, आप कोर्ट को न समझें, तो टकराव होता है। टकराव के नतीजे में आप आर्टिकल 190 ढूंढते हैं कि जी पाकिस्तान की फौज समेत तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट की मदद को आएंगे, और अगर वो मदद को नहीं आते तो क्या होता है? या आप सारे छुट्टी कर जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर मेरे अजीज हमवतनों होता है, कोई इमरजेंसी लगेगी। क्योंकि आज इस वक्त तक मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान सियासतदानों की तरह सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार हैं। वो आज भी उन्हीं मोरों को ढूंढ रहे हैं कि जो गुम हो गए हैं। सर एक सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट आर्मी चीफ को मदद के लिए बुलाते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट, कह रहा हूं कि डिफाइंस का जो लफ्ज था वो इसलिए था कि ये तयशुदा पॉलिसी है कि इस तरह के फैसलों पे अमल दरामद नहीं होगा। ठीक, तो अगर सुप्रीम कोर्ट आर्मी चीफ को बुलाती है तो फिर क्या होगा? वो मैंने तो आपको अभी बता दिया, 97 में भी खत लिखा था सजाद अली शाह ने, और वो डिफेंस मिनिस्ट्री को मार्क हो गया था। उसके बाद किसी ने क्या कर लिया था? कुव्वत नाफजा वहीं पे मौजूद होती है जिसके पास ताकत होती है। ऐसे नहीं होता कि हर चीज हवा में चल जाए। आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के आप कहें कि नहीं जी आप इलेक्शन एक्शन हमें खेलने हैं, आप जरूर आ जाएं, ऐसे नहीं होता, वरना होगा। सलीम बुखारी साहब जरा एक सेकंड दीजिएगा, वो जुर्रत है, वो कह रहे हैं कि जरा नाम ले लेना आप, जिनकी डॉक्टर आइन का आप बात कर रहे हैं, जो आप पीडीएम प्लस से आपका मुकाबला है, तो कोई नाम मैं ले देता हूँ, पर थोड़ा सा लिटिल नॉलेज इज डेंजरस वेल्थ। सवाल ये था हमारे पाकिस्तान का, और उसका जवाब दिया था मैंने। वो परफॉर्मेंस पे ले गए, मैं परफॉर्मेंस बता देता हूँ। पारस याद है तो आप उनको करेक्ट करते हैं उस वक्त। वो कहती हैं कि आपने सिर्फ 2 चीजें बताई, सेहत कार्ड माशाल्लाह वो कह रहे पहले से चल रहा था, उसकी जो कवरेज है वो पहले से चल रही थी। यार सारे प्लान कोई ना कोई कभी ना कभी लाया है, पर उसकी इंप्लीमेंटेशन, कोरोना तो पहली दफा आया था, ये भी कहते कोरोना भी नवाज शरीफ लेके आया था, जितने प्यार में है उनके, ये भी कहते कोरोना वो लेके आए थे। 2 साल कोरोना रहा है। अगर 6% ग्रोथ, 5.5% दूसरे साल में ग्रोथ, लास्ट के मैन्युफैक्चरिंग 11.11% पे ग्रो कर रही है, एग्रीकल्चर 4.4 से कर रही है, एक्सपोर्ट 32.2 पे कर। मैं बताता हूँ किस पे, आप मुझे बताएं 2 साल जो दुनिया के अंदर जो इकोनॉमीज है वर्ल्ड वाइड डेवलप्ड इकोनॉमीज, आपको पता है इंग्लैंड की इकोनॉमी कितने से परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट हुई? 30% से। अमेरिका की इकोनॉमी कोरोना में कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट हुई? 20 हमने बनाई नहीं, हमें मिली 2.3 मिलियन के पहले साल। वो नहीं पता ना आपको, जो 7 नहीं मुझे बताइएगा 22 करोड़ वैक्सीन मिली है आपको? 22 करोड़ वैक्सीन मिली आपको? मैं शुरू के पहले साल की बात कर रही हूँ। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस पे होमवर्क कर लिया करें। आपको आप जिसका रुकन होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, सबको उनके हिस्से के मुताबिक इमदाद मिली। अब आप हमारी नॉलेज में इजाफा करें, बताएं कौन सी वैक्सीन आपने खरीदी और आपकी हुकूमत ने कितने की खरीदी? 4 किस्म की वैक्सीन, 4 किस्म। आप दुनिया में जब इंडिया ने बैन लगाया वैक्सीन के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होती है वैक्सीन वो इंडिया से होती है। साइनोवैक्स खरीदी, हमने साइनोफार्म
फार्म खरीदी, हमने फाइजर दी उन्होंने। आप समझा करें, एक आपका एक लेट्स सपोज 100 दवाइयां चाहिए, अगर आपको 50% इमदाद में मिलनी तो 50% आपने खरीदी भी हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ उनके ऊपर छोड़ दिया। और कोरोना के अंदर जिस तरह वी शेप रिकवरी की हमने इकोनॉमी में, जिस तरह हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, जो इनके लीडर कहते थे जिस तरह इंडिया में लॉकडाउन लगाया, जिस तरह अमेरिका में लॉकडाउन लगाए, खड़े हुए थे ना हम लोग, तो थोड़ा सा सोच समझ। और दूसरा, आप जो कहने मैंने नाम लिया क्या नहीं डॉक्टराइन, और दूसरी तरफ आप मुझे बताइएगा जो अब हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स, यही तो मसला है जो कह रहे हैं ना इलेक्शन नहीं होंगे, फौजी नहीं आएंगे। पर इनको कैसे पता फौजी नहीं आएंगे? वजीर दिफा के नीचे ना तजिया दे रहे हैं, कोई खबर होगी। अब फिर पारा सुनने का हम तो खबर देते हैं, हमें तो अपनी खबर देनी आती है। वही कह रहा हूँ, खबर देते हैं, आती है, तजिए में दें। खबर दी है उन्होंने कि वो फौजी नहीं आएंगे। इनको पता किस तरह पता है? जब सुप्रीम कोर्ट आइन ये कह रहा है, पारस आइन ने वो तो बहुत चुका हुआ है, वो तो उन्होंने तो सजाद अली शाह को बुरा करार दे दिया, जिसने सीनियरिटी का फैसला दिया और कह दिया सईदुज़्ज़मान सदीकी अच्छा था, जिसने बेंच बना के अपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुद वहीं बैठा रहा, जजेस उनके खिलाफ हो गए। निकाला। आज भी अता तारड़ को बना दे, सारे खिलाफ हो जाएंगे। ओके, सलीम बुखारी साहब, अब अता तारड़ को बना दें, आज भी सारे खिलाफ हो जाएंगे। कौन सा इतना बड़ा मसला है? सलीम बुखारी साहब, जरा इस पे भी बात कीजिएगा। और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा जिक्र हो रहा है, आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो कितना अहम हो सकता है या कितना अहम किरदार है? सर, कल फौजी क़यादत ने जो पार्लियामेंट है उसको कौमी सलामती के ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है, तो क्या ये एक मैसेज भी दिया है कि हम यानी कि फौज हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, और आप ये समझते हैं कि वो डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके बारे में तो कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट अब किसके साथ खड़ी है। वो आपने देख लिया, उसका मुजाहरा जो है 3 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, इन कैमरा सेशन हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि जितना भी खान साहब ने, अब मैं इस वक्त बैठ के फैसला तो नहीं कर सकता या फतवा जारी नहीं कर सकता, लेकिन खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो कर छोड़ी है, उन्होंने गुंजाइश ही नहीं रहने दी कि एस्टैब्लिशमेंट उनकी तरफ मुड़ के भी देखे। जो वो शुरू हुए हैं, जनरल बाजवा साहब पहले उससे बड़ा कोई डेमोक्रेट नहीं था, पहले उससे ज़्यादा किसी ने उनकी हुकूमत की मदद नहीं की थी। फिर वो मीर जाफर हो गए, मीर सादिक हो गए, फिर वो गद्दार हो गए, फिर उन्होंने मिल के साजिश कर दी अमरीका के साथ। तो जिस किस्म की ऊंच नीच हो चुकी हुई है बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड पीटीआई, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों में फिर ये कभी दोबारा एक पेज के ऊपर आएगी। नामुमकिन तो नहीं है सलीम बुखारी साहब। देखिए, गुजरात हफ्ते में मियां साहब ने भी तो ऊंच नीच वाले अल्फाज बोल दिए थे ना, मरियम नवाज की मौजूदगी में इस फौज के लिए क्या नारे लगे थे? देखिए पारस, हम यही गलती करते हैं। हम गुजरात वाली तकरीर को इक्वेट कर रहे हैं मीर जाफर और मीर सादिक से। फॉर गॉड सेक डोंट डू इट। दैट वाज ए क्वेश्चन आस्क कि जनाब आपको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं कहा था आपने गद्दारी की और किसी दूसरे के साथ मिलकर साजिश की है। ये मत किया करें इक्वेट, ये फेयर नहीं है। ये हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। मैं का फर्क है। नहीं सलीम भाई, वो डॉन लीग्स के बारे में क्या होता रहा? और डॉन लीग्स के बारे में क्या मुल्क के अंदर 55 साल से सहाफत कर रहा हूँ सलीम भाई। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, ठीक कह रहे हो, उसको नहीं करना चाहिए। डॉन लीग्स में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा। डॉन लीग वाज नथिंग। अच्छा, बता दिया जनरल साहब ने खुद भी कि कुछ नहीं था। अच्छा, ठीक ना करें आप खुदा के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी गुजारिश ये है, मैं कहना चाहता हूँ, आजकल तो वैसे हकानी साहब भी हमारे लीडर बन गए, तो ठीक है। इस वक्त तक नहीं, मैं लीडर नहीं हूँ यार। मैं नहीं, आप नहीं हो, हकानी की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी गुजारिश सुन लें जी सर। आपके लीडर से को तो मैं ब्लेम नहीं करता हूं। ये जो उनके इर्द गिर्द जो सर्कल है, जो उनके एडवाइजर्स हैं, ये उनका कसूर है कि उन्होंने इतने महाज खुलवा दिए खान साहब के कि वो अब समेटने मुश्किल हो रहे हैं। आप एक साथ में लड़ पड़े तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, पीडीएम के नाम लेके आपने सबको गाली दे दी एक साथ। आपने एस्टेब्लिशमेंट को गद्दार पता नहीं क्या क्या कह के उनको भी एक तरफ खड़ा कर दिया, और अब आप कह रहे हैं कि वो सब कुछ भूल जाएं, आप हमारे साथ आ जाएं, प्यार वही होना चाहिए जो पहले था। ये नहीं होगा। ख्वाहिश हो सकती है लेकिन इम्कानात में से नहीं है सर। इसका फायदा पहुंच रहा है पीडीएम को, ऑटोमेटिकली पहुंचेगा ना जब एस्टेब्लिशमेंट उनकी बैक पे खड़ी हो जाएगी। चाहे वो टेररिज्म का वाकया है, चाहे वो इलेक्शन है, चाहे कुछ भी है, वो हमारे पाकिस्तान की बात कर जाएंगे उनके साथ आके बैठ के। तो आपके साथ तो नॉन स्पीकिंग टर्म्स है, इसको चेंज कीजिए पहले। ठीक सर, इनके साथ तो आप कह रहे नहीं बैठेंगे,
हमने के प्रोग्राम के शुरू में एक बड़ी अच्छी बात की थी कि ये जो सियासतदान है ना, इन्होंने अपनी स्पेस दूसरे इदारों को दे दी है। तो अब सवाल ये है कि क्या अब ये आपके ख्याल में कोई सबक सीख चुके हैं? क्या वाकई आप समझते हैं कि नून लीग ने कोई सबक सीख लिया है और अब कोई डीले वगैरह नहीं होंगी? क्योंकि कल जो वजीर कानून है ना, वो माफिया मांग रहे थे कि हमने सीनियरिटी लिस्ट को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस के हक में हमने वोट दे दिया था। तो फिर ये माफी काफी है सलीम बुखारी साहब, या इनको ये भी बताना चाहिए कि इन्होंने वो काम क्यों किया था और इसका इनकी हुकूमत को क्या फायदा हासिल हुआ था? या अब शोर बहुत मचाया हुआ है, या माफिया काफी हैं सिर्फ? पारस साहब ने बिल्कुल सही सिंध में इशारा किया है। ये अनफॉर्चुनेट बात है, मैं नहीं चाहता था कि इसको छेड़ा जाए। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या हो गया है जी। 8-7 की तकसीम इतनी वाज़े है कि 2 जमात पढ़ा हुआ बच्चा भी आपको बता देगा कि ये हो रहा है वहां। ये भी नहीं हुआ कभी पाकिस्तान की तारीख में। फैसलों के अंदर से फैसले बोल रहे हैं। कभी हुआ ये पहले? कभी हुआ कि 4 जजेस लिख के दे दें कि नहीं जनाब ये आपका सुओ मोटो का इख्तियार नहीं है, और 3 जज कहें कि नहीं जनाब है, अब कर लें आपने जो करना है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पॉलिटिकल डिवाइड इतनी खौफनाक है। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं, देखिए ये अक्सरियत इतनी वो नाजुक है, ये किसी लम्हे भी गिरी लें। आपको पता है अभी 2 जजेस और अपॉइंट होने हैं। हाँ, जी सर। आपको पता है कि अगर वो हम मान लें कि एस्टेब्लिशमेंट और बरसरे इक़्तिदार पार्टी जो है या अलायंस जो है वो एक पेज पर है, तो आपको पता है क्या क्या नहीं हो जाएगा। राइट सर। सर ये तो एक तो ये सूरत हाल है कि जो हमारी अदालत जो इस वक्त जिम्मा ले रही है कि मैं इलेक्शन कराऊंगी, उस अदालत के अंदर तोड़ फोड़ का अमल बहुत शदीद है और बहुत बरकरफ्तारी से जारी है। और इसका जिम्मेदार कौन है? ये चाहे आप इसको सर देखिए, गुजारिश है इसका बेनिफिशियरी कोई नहीं होगा, इसका सबको नुकसान होना है। वो देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा हो। ये तो सियासतदान है, इनकी तो हार जीत चलती रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसका नुकसान होगा। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई फुल्ली एंडोर्स व्हाट यू आर सेइंग। राइट। अली नवाज मान साहब मुझे बताइए कि हमारे यहाँ सुप्रीम इदारा कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है या फिर ये पार्लियामेंट है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, हमारा वेस्टमिनिस्टर सिस्टम वो कौन बनाता है? छोटा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना। बता देना, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, उधर उनके पास रिटन कानून नहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मैं पर सुन तो लिखा हुआ नहीं है, इसलिए उनकी पार्लियामेंट को सुप्रीम कहते हैं, उसको अमेंडमेंट करते रहते हैं उसके अपने कल्चर के हिसाब से, अपने उस वक्त की रवायात के मुताबिक, और जो चेंज आ रहा होता है। हमारे पास इंडिया के पास, बांग्लादेश के पास रिटन कानून है। हमने जिस इदारे के रूल्स डिफाइंड है उसके अंदर, उनकी रेड लाइंस डिफाइंड है, और उनमें कहा गया कि आप मतलब सब्रोगेट करते हैं, एब्रोगेट करते हैं, तो आर्टिकल 6 लगेगा। क्या लिखा हुआ है ना, हर इदारे के बारे में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में लिखा हुआ है कि आप उनसे खुश नहीं है तो आप उसके खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ये आइन है ना, इसका मतलब ये है कि इसी आइन से सुप्रीम कोर्ट निकली है और इस आइन को बनाती है पार्लियामेंट। लेकिन क्या फिर इस आइन को जो पार्लियामेंट बना रही है उसके बिल को सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल या कलअदम करार दे सकती है? बिल्कुल दे। किस तरह मैं बता देता हूँ, कोई चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई चीजें एक्ट के अंदर। जैसे 191 की आपने बात की, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, आप चेंज कर सकती है पार्लियामेंट, पर 2/3 मेजॉरिटी के साथ कर सकती है। अगर पारस 2/3 मेजॉरिटी नहीं है और मैं सिंपल लेजिस्लेशन के साथ करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा ना, और सिंपल केस। और दो लड़ाई है क्या, कोई भी जज, जो आपने इंट्रो में बिल्कुल ठीक बात की, कोई भी जज जितने भी फैसले हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट से, केपीके हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, कोई ये नहीं कह रहा कि 90 डेज के अंदर जो वाला फैसला है वो गलत है। असल चीज क्या आ रही है कि सुमोटो के ऊपर देखिए, यूसुफ रजा गिलानी ने एक बड़ा अच्छा काम किया था जब 18वीं तरमीम हुई थी, और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पीसीओ जज जो पहले गलत थे, जिन्होंने मुशर्रफ को कहा था, टाइम कम है, वन लाइनर बता दें, फुल कोर्ट क्यों नहीं बन रही? जजेस क्या बना दे, हमारी तरफ से जो मर्जी बनाए। हम तो कह रहे हैं, हम तो सारे जजेस बनानी चाहिए या नहीं? देखिए मेरा प्रोगेटिव नहीं है पारस, मैं ये कह रहा हूँ, अब 2 तरह की लेजिस्लेशन होती है, हम खुल के बोलते नहीं है ना। ऑर्डिनेंस लेजिस्लेशन है, ऑर्डिनेंस को तो हाईकोर्ट अतर मिनेला सामने हमारा एमटीआई को लॉ उड़ा दिया, उसमें तो कोई कुछ नहीं बोला, वो भी तो लेजिस्लेशन थी। तो लेजिस्लेशन 2 तरह की लेजिस्लेशन होती है। जब पार्लियामेंट अपने उसके ऊपर हो नहीं रही हो तो आप ऑर्डिनेंस के जरिए सदर के थ्रू कैबिनेट फैसला करती है, सदर उसमें ऑर्डिनेंस इशू कर देता है, ठीक है, आपने वो उड़ा दिया। अब आप इस पे किस, आप भी लेके गए, पीडीएम भी लेके जाती थी रोज, और जितने सुमोटो का फैसला ख्वाजा आसिफ ने यही राजा रेंटल साहब से करवाया था, आप मुझे याद बता दीजिए। आमिर इलियास राना साहब, आपके ख्याल में ये फुल कोर्ट क्यों नहीं बन रही है सर? क्या जो आईनी मामलात हैं उनके ऊपर फुल कोर्ट अगर बन जाए तो देखिए किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं होगा ना, फिर कोई तनाजा खड़ा नहीं होगा? क्या ख्याल है? या गवर्नमेंट कह रही है इन्हीं जजेस से सारे फैसले करने हैं जो चीफ जस्टिस के साथ हैं?
आज इत्तेफाक से मुझे तो टाइम बिल्कुल ही थोड़ा मिला, लेकिन आपको थोड़े से वक्त में बता दूं सर वो कि ब्रेकिंग आ गई जस्टिस ना काजी फायजी ईसा के वक्त जी इस्टेब्लिशमेंट और जजेस हुकूमत एक पेज पे थे और फैसला फायज ईसा साहब के हक में आया। रिव्यू में एक और जज ने अपनी राय बदल ली और यही वो वजह है जिसकी वजह से फुल कोर्ट नहीं बैठ रही। यहां 8 में तो आपने फैसला कर लिया। और मुझे सिंपल सी बात बता दें, आर्टिकल 191 का जो हमारे दोस्त बहुत अच्छी तरह से बयान कर रहे हैं कि क्या गेम है, इशू सिर्फ इतना सा था कि ज़ियाउल हक ने 1980 में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाए थे, किसी ने नहीं बनाए थे। वो जर्नल के रूल्स कबूल हैं, उस आइन के आर्टिकल 191 में लिखा हुआ है कि कानून और रूल्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट काम करेगी। तो वो जो कानून बना है, जो मुजव्वज़ा है, उसको उड़ा दिया, इस पे कोई शक नहीं है, उन्होंने उड़ा दिया। ये पहली दफा हुआ है, वरना एक हस्बा बिल सदारती रेफरेंस था, फैसला दिया उन्होंने मर्जी से, जाहिर है हम नहीं कह सकते, लेकिन डिवाइड इतनी क्लियर हुई कि किसी के पल्ले कुछ नहीं रहा, ना इज्जत रही है। अब नतीजा क्या निकलेगा इस डिवाइड का? कोई एक ग्रुप ही सर्वाइव करेगा? तबाही है और मजीद तबाही है। अगर इमरान खान चौधरी परवेज इलाही के साथ बैठ सकते हैं, शेख रशीद के साथ बैठ सकते हैं, अगर उन्होंने अपनी रविश न बदली, उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला और यहाँ इलेक्शन नहीं मिलने वाला। फजल रहमान ने क्या बयान दिया जो आज कॉन्फ्रेंस की थी? कौन सा बयान? अभी उन्होंने कहा मैं किसी के साथ नहीं बैठेंगे पीडीएम। अभी क्या है, शहबाज शरीफ ने असेंबली के अंदर खड़े होकर पहले आके माफी मांगो, फिर हम बैठेंगे। अब वो बैठने को तैयार नहीं है। इमरान खान का अब वो बैठने को तैयार नहीं है ना। अब सियासत भी नहीं चलती, कहीं आप इनको ट्रैप तो नहीं कर रहे कि आओ बैठो बात करें इमरान खान के खिलाफ। और भाई लोग भी बेचारे हर वक्त यही सोचते रहते इमरान खान का क्या करें। चलें, बहुत शुक्रिया आमिर जी। पारस, छोटी सी बात, अगर आपके पास टाइम है सर, जल्दी से। पारस, आर्मी चीफ ने कल कहा कि मुझसे पहले जो लोग मेरे इदारे में बैठते थे वो कहते थे कि ताकत का मरकज फौज है, और मैं कहता हूं ताकत का मरकज पार्लियामेंट है। और इस आइन में पाकिस्तान को बाइंडिंग फोर्स अगर आप इस पे आ जाएंगे, कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, बड़े बना लेंगे, छोटे बना लेंगे, बैठ लेंगे, तो कोई बात हो जाएगी। अगर आप मैं में लगे रहेंगे तो किसी की चोंच गुम होगी और आपको पता है मुहावरा पूरा क्या है। जी सर, यहाँ पे कुछ नहीं बचना, हम दवाई ले आए हैं। हमें तो ऐसी अब लीजिंग गवर्नमेंट चाहिए। हमने पहले बहुत लेवल से अली नवाज और ज़ियाउल हक साहब को भी देख लें, जो उन्होंने अपने 90 दिन में इलेक्शन कराने की बात की थी, उसमें आपने किसकी मानी थी? अल्लाह के बाद मुशर्रफ साहब ने 6 पॉइंट दिए थे कि मैं 6 डेमोक्रेसी से प्योर डेमोक्रेसी लेके आऊंगा। वो भी किसकी बात कर रहे थे? मसला ये नहीं है, हम एक आते हैं वो कहते हैं जहाज फीस भी लिल्ला कर लो, दूसरे कहते हैं लाइटमेंट कर दो, पहले वाले कहते हैं कि हम 1 यूनिट बनाएंगे। वो खुदा रहा है यार, जो लोगों ने फैसला करना वो कर दो। जी सर, क्या करें? पारस, अभी अली अहमद अमान कह रहे थे कि हमें कोई इतराज नहीं है फुल कोर्ट बनने पे। इन्हें कहें स्टेट कर दें ये बयान अपना, जो है कहें कि हम पीटीआई जो है वो हमने थोड़ी बनाना है भाई। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप कह देना, आप इसको मसले का हल है। खान साहब कहे ना, माननी खान साहब की तो पूरी बातें माने। खान साहब से पूरी बातें माने, कह दे इमरान खान के अलावा कुछ नहीं होता, जो इमरान खान कहेगा वही होगा। नवाज अमान साहब, आमिर इलियास राना साहब और कहेंगे, पता लगेगा, नया बयान आ जाएगा, यू टर्न हो जाएगा। सलीम बुखारी मानेंगे, हाँ, वोट को इज्जत देते तो हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। तोशा खाना का केस करते तोशा खाना पे नहीं जाना। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।